नमस्कार दोस्तों, हमने जो बीएससी वाला पार्ट देखिए, हमारी दो क्लासेस आ रही हैं। एक सेकंड ग्रेड मैथ्स की जो 11th 12th वाला पार्ट है वो शाम को क्लास होती है और एक सुबह क्लास होती है जिसमें हम बीएससी वाला पोर्शन करते हैं। तो बीएससी वाले पोर्शन के अंदर हमारी 3 बुकें कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन कौन सी? ग्रुप थ्योरी हमने कर ली है, हमने आपकी जो डिफरेंशियल अवकल समीकरण वाली वो बुक हमने कंप्लीट कर ली, और तीसरी हमने जो कैलकुलस थी अवकलन गणित वो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस वो हमने कंप्लीट कर ली। अब चौथी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन गणित। अवकलन गणित हमने कर लिया, अब समाकलन गणित, इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? समाकलन गणित के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कई बार ज़्यादा पूछ ले तो, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और छोटा सा पार्ट है, मैंने कहा ना कि ज़्यादा बुकें बड़ी नहीं है, बाप के जो बड़ी बड़ी पार्ट थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एक बीच में रियल एनालिसिस बड़ी हो सकती हैं, बाकी सारी बुकें छोटी छोटी हैं, किसी में 2 टॉपिक लगते हैं, किसी में 3 टॉपिक लगते हैं। अब इस बुक में बीटा गामा फंक्शन है और एक छोटा सा टॉपिक और है, तो ये 2 टॉपिक ही आपके इस बुक में से लगते हैं। तो वही चीज़ें हमें पढ़नी है, जो सिलेबस में है वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो 2 टॉपिक लगते हैं, तो फटाफट ये बुक हो जाएगी। लगभग 8-9 क्लासेस के अंदर मैक्सिमम है इस बुक में क्लासेस लगेंगी, तो ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रियल एनालिसिस हम करेंगे, तो लगभग आपका आने वाले 7-8 दिन के अंदर आधा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है सेकेंड ग्रेड का, और मैंने कहा था आपसे कि हम पूरा कोर्स करेंगे, तो बिल्कुल हम पूरा कोर्स करेंगे। ये आपका बीएससी वाला पोर्शन हो गया। इधर आपके शाम को भी क्लास होती है, कई दोस्तों को पता नहीं कि शाम को कब क्लास होती है। तो शाम को लगभग 7:30 बजे आपको क्लास मिलती है, रोजाना डेली क्लासेज आती हैं। तो उसमें भी हमने सेट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद द्विपद बाइनोमियल थ्योरम, और एक बड़ा टॉपिक, मेजर टॉपिक है अवकलन और समाकलन, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी किसी टॉपिक में टाइम नहीं लगेगा और फटाफट हम कर लेंगे। मुझे लगता है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन वगैरह आउट होगी, एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, उससे पहले हम हमारा सेकंड ग्रेड का मैथ्स वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे। फिर टीचिंग मेथड वगैरह बचेगी तो वो हम जल्दी से कर लेंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी किसी को भी अपने दोस्त हैं उनको कह दो कोर्स वगैरह कुछ नहीं लेना, यहाँ पर पढ़ो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपको मिल रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। क्लासेज की टाइमिंग भी तो मैंने आपको बता दी, एक सुबह 9:30 बजे आती है और एक शाम को लगभग 7:30 बजे क्लास होती है। अब हम बुक स्टार्ट करते हैं समाकलन गणित। देखो आपने बहुत सारे समाकलन पढ़े, इस बुक को स्टार्ट करते हैं। समाकलन गणित, आपने बहुत सारे जो समाकलन किए थे, इंटीग्रेशन किए थे 12th के अंदर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे समाकलन आए, देखिए दोस्तों, कि आपको मिल जाए x² e⁻x। इसे आपने किस समाकलन से किया था? क्योंकि अगर आप जो समाकलन लगाते हैं खंड से समाकलन जो आइलेट फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर ये फॉर्मूला, कि इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो आइलेट से यानी इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो एक्सपोनेंशियल से है वो हमेशा लास्ट रहता है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये पहला। तो इससे आपने समाकलन कैसे किया? ये निश्चित समाकलन के लिए लगेगा फॉर्मूला, जो भी हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के लिए, जिसमें लिमिट दी हो 0 से 1, इस प्रकार कुछ। तो आपने इस समाकलन को कैसे किया, कैसे आपने रिजल्ट निकाला कि फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका फंक्शन बन गया, ये पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है dx। यानी ये आपका फॉर्मूला था। और ये कितनी लंबी प्रोसेस है, इससे ये कितनी लेंथी प्रोसेस होगी। आइलेट फॉर्मूले से आप करते हैं तो बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप इस समाकलन गणित के अंदर हम यही सीखेंगे कि जो निश्चित समाकलन है उसको आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं, कैसे आप तुरंत प्रभाव से उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये बुक केवल मात्र, अभी मैंने आपको बताया ना कि इस बुक में से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, केवल मात्र 2 से 3 नहीं, अपितु मैं कहूँगा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जो आपकी समाकलन 12th के अंदर पढ़ते हैं आप समाकलन, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इस
इसका प्रयोग करके समाकलन गणित जो बीटा गामा फंक्शन है उसका प्रयोग करके आप उन्हें इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, उनके डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे आएंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छे से इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना है, समाकलन गणित, ठीक है। और एक खास बात और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर आप करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर हम कहाँ से करें। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी और भी अदर कोई आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई आपका भाई बहन तैयारी करना चाहता है, तो आप उसे अनअकैडमी के बारे में ज़रूर बताएं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। तो आप कोई भी कोर्स अगर लेते हैं तो केवल मात्र आप एक टीचर से नहीं, आपको मर्जी आए उनसे आप यहाँ से अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। विद आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप करो और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्जाम को सिलेक्ट कर लो। आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी सेलेक्ट करने के बाद कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 3 महीने का, 1 साल का, जितना भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर उसमें ध्यान से सुनो इस बात को, अगर आप ये कोड लगाओगे GBK10 तो आपको 10% वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप कोर्स लेंगे, मान लो 4000 का कोर्स लेते हैं तो 10% उसका आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड लगाते ही। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो भी नए नए बैचेज आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, LDC, हाई कोर्ट, ये सारे आपको आरपीएससी एग्जाम के, पुलिस के, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले, रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, जो चीजें हम पढ़ रहे थे। अब इस चीज को हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें होगा क्या, ठीक है। आप बिल्कुल शॉर्ट वे में समाकलन को निकाल सकते हैं और हम निकालेंगे भी। तो सबसे पहले इस समाकलन गणित के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक लगते हैं, देखो वैसे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपके जो सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक लगते हैं वो बीटा एंड गामा फंक्शन है और इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम करने वाले हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। क्या है? बीटा एंड और दोस्तों तैयारी करें तो एक चीज आपके पास हमेशा होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड का सिलेबस। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस बुक के अंदर जो आपके नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेते हैं बेवजह कि हाँ बुक सारी लगती है हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर, ये बुक का नाम दे दिया तो ये पूरी लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टॉपिक्स लगते हैं। तो सिलेबस हमेशा रखो, कौन सा टॉपिक लग रहा है वही पढ़ो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। जो आपको सिलेबस के अंदर दे रखा है वही चीज़ें पढ़ो, उसके अलावा कोई और टॉपिक न छेड़ो। चाहे उसके साथ में दे रखा है तो भी मत पढ़ो, चाहे जो टॉपिक दे रखा है बस उसको तैयार करो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका बीटा एंड गामा फंक्शन, क्या बीटा तथा गामा फलन क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर आपको कोई निश्चित समाकलन में लगेगा, निश्चित समाकलन के अंदर, निश्चित समाकलन का अर्थ क्या है? फाइनाइट। जो निश्चित समाकलन है यानी जिसके अंदर लिमिट दे रखी है आपको, यानी जिसमें रिजल्ट आपको टोटल रिजल्ट मिले, 0 से 1 कोई लिमिट है, x² dx आप ये कर रहे हैं तो ये निश्चित समाकलन है। इसका समाकलन करोगे तो क्या हो गया? x³ 3 और ये लिमिट आपको लगानी है 0 से 1, तो 1 लिमिट लगाओगे तो यानी इसका 1/3 - 0 यानी 1/3 आंसर आ गया। लेकिन अगर आप निश्चित समाकलन है वो अनिश्चित समाकलन है तो वो डायरेक्ट यानी लिमिट नहीं होगी, x² dx, तो उसका रिजल्ट केवल मात्र x³ 3, लेकिन जो कांस्टेंट भी आएगा कुछ, क्योंकि इसके अलावा देखो कोई और रिजल्ट निकालोगे तो उसके अंदर और भी वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है तो +c यहाँ पर आप लगाते हैं, तो ये अनिश्चित समाकलन है। तो सबसे पहली कंडीशन बीटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, बीटा फलन के बारे में, बीटा फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या जरूरत होगी कि जो आपका समाकलन है, ध्यान से रुको, छोटी छोटी चीजें अभी बताऊंगा कि ये चीज कहां पर पूछी गई है एग्जाम के अंदर, यानी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं 0 से, तो इस छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले निश्चित समाकलन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या पैटर्न हो, कैसा पैटर्न हो, तो देखो बीटा फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, बीटा और गामा
चीज एक ही है, दोनों ही समाकलन करेंगे, लेकिन दोनों में रिलेशन भी आएगा, दोनों में रिलेशन भी हम पढ़ेंगे कि दोनों में क्या संबंध होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। दोनों में क्या संबंध होता है ये भी हम पढ़ेंगे, और साथ साथ में ये दोनों को अलग भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम बीटा फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बीटा इंटीग्रेशन, बीटा फंक्शन एक ही बात है। तो क्या होगा, देखो बीटा फंक्शन लिमिट होगी सबसे पहले निश्चित समाकलन और 0 से 1। अगर किसी समाकलन के अंदर 0 से 1 लिमिट है, लिमिट यही होनी चाहिए, 0 से 1 लिमिट है, और x की पावर m-1 इस रूप में, यानी m की वैल्यूज भी अभी निकालने सिखाऊंगा, x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। अगर इस रूप में आपका कोई भी समाकलन होता है, यानी यहां पर x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स, इस रूप में अगर कोई समाकलन है तो वो आपका बीटा समाकलन होगा। जैसे अभी मैं अगर आप बात करूं किस चीज की, देखना कि आप मुझे बताओ क्या ऐसा समाकलन x की पावर 2 1 माइनस एक्स की पावर 3 और 0 से 1 dx, तो क्या ये आपका बीटा फंक्शन है? तो आप कह दोगे नहीं है सर, ये x की पावर ऐसा होना चाहिए m-1, लेकिन ये तो 2 है, तो ये तो नहीं है। यहां देखो n-1 होना चाहिए, नहीं है, लेकिन दोस्तों ये है। कैसे है, देखो अभी m-1 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसे m-1 के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो x की पावर 2 है ना, टोटल रिजल्ट रहना चाहिए, तो इसे मैं 3 माइनस 1 कर दूं, तो देखो m-1 यानी m की वैल्यू 3 आ गई, और 1 माइनस एक्स है उसे मैं 4 माइनस 1 कर दूं और dx। तो क्या ये समाकलन 0 से 1 लिमिट है? तो क्या ये बीटा फलन नहीं हो गया? तो यानी ये आपका बीटा फलन है। और आप देखो m की मान निकालें, तो यानी इस फॉर्मूले को याद रखें, और इस फॉर्मूले से यानी m की वैल्यू निकालनी है, तो इसको जो भी आपको पावर दे रखी है उसके बराबर रख दें, m-1 बराबर 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? कई बार देखना ऐसी भी चीजें आएगी, m बराबर 3 आ गया, और यहाँ पर इसको भी रख दो, n-1 बराबर आपका 3 है क्या, तो n बराबर 4, तो यानी m की वैल्यू आपकी 3 आ गई और n की वैल्यू 4 आ गई यहां पर। लेकिन आप देखोगे तो नहीं लगेगा आपको कि है, लेकिन आपको याद रखना है, इससे रिजल्ट चुटकियों के अंदर निकलेंगे आपके, और चुटकियों के अंदर आप सोल्व करोगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको इसी फॉर्मूले पर आधारित आपको निकालने भी पड़ेंगे। तो ये आपका बीटा फंक्शन होता है, और इसे आप क्या कहोगे, इसे जो ये आपका बीटा फलन है इसको आयलर का प्रथम प्रमेय या आयलर का प्रथम प्रमेय या प्रथम समाकल इस नाम से भी जाना जाता है, और इसे व्यक्त किया जाता है दोस्तों कैसे? देखो ये आपने लिख लिया ना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे मेरे, उसको जाकर ज्वाइन कर लिया करो टेलीग्राम चैनल को। और इसे देखो इस इसको पूरे को डिनोट करते हैं बीटा, यानी बीटा फलन m और कोमा n। तो यहाँ पर आपको m और n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जो आपका अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसके अंदर बीटा m की वैल्यू कितनी थी? 3 और n की वैल्यू 4, तो यानी ऐसा भी मिल सकता है, तो आपको डायरेक्ट उस हिसाब से भी चीजें करनी पड़ेगी। तो आपका जो बीटा फंक्शन है उसे डिनोट किया जाता है बीटा mn बराबर क्या होगा, यही फॉर्मूला 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये है आपका बीटा, क्या है? बीटा फलन। इसके क्वेश्चन भी आएंगे, देखो क्वेश्चन आएंगे मिक्स, क्वेश्चन मिक्स कैसे आएंगे? बीटा और गामा के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो वो अभी हम पहले बीटा, ये सूत्र आपको याद करवा रहा हूं मैं, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले बताऊं ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे भाई। ये पहली चीज है, क्वेश्चन आपको तभी हल होंगे जब ये फॉर्मूले याद हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना ही रखना होगा। तो ये आपका बीटा फलन है, तो अभी हम इसके प्रॉपर्टीज करेंगे, कुछ और फॉर्मूलेज करेंगे इसके अंदर, फिर गामा फलन करेंगे, फिर गामा और बीटा के दोनों मिक्सर फॉर्मूले, क्योंकि 10-15 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, तो वो 10-15 फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकते। तो ये फॉर्मूले पहले आपको याद रखने हैं। तो ये अच्छे से क्या है फॉर्मूला, कुछ नहीं सिंपल सा है, x के 0 से 1 यानी समाकलन निश्चित होना चाहिए, x की पावर m-1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू dx।
ये आपका बीटा फलन हो गया। लिख लो, इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, यानी कुछ फॉर्मूलेज और हम करेंगे। लिख लो अच्छे से, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी करते हैं अब इसकी। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो बीटा एम एन आपने लिखा है ये इक्वल होगा बीटा एन एम के, यानी आप स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? इसका अर्थ क्या हुआ, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल होगा किसके, 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx, यानी दोनों के हमने स्थान परिवर्तित कर दिए, लेकिन दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे। कैसे? अभी इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो, क्योंकि बीटा एम एन बराबर क्या था, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर एक फंक्शन मान लो इसको, और इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट निकल जाएगा। तो 1 माइनस एक्स को आपने मान लिया y, ठीक है, माना। कन्वर्ट कर रहे हैं हम दूसरे फंक्शन में, समाकलन करते हैं तो उसमें परिवर्तित करते हैं ना। तो यहाँ देखो प्रूफ, वैसे एग्जाम के अंदर प्रूफ नहीं पूछे जाते, आपको तो ये याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी पूछ सकता है निम्न में से सत्य कथन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रॉपर्टी दे दे कि क्या सत्य है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और दे दे कि निम्न में से कौन सी गलत है, कौन सी सत्य है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए आप चीज़ें सीख को कि कैसे हुआ, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि हाँ ये इक्वल होते हैं। बाकी एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि आप इसे प्रूफ करो, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये बीटा एम एन इक्वल होगा बीटा एन एम के, और ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से, चाहे जो भी हो, बार बार लिख कर देख लो, रट कर देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो आपको एग्जाम के अंदर याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, सारे सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि लगभग 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे। आगे होने वाली 5-6 क्लासेस के अंदर 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। तो 2 क्वेश्चन कंफर्म कब करोगे, जब आपको ये सारे फॉर्मूलेज हैं, 10-11 फॉर्मूलेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हो सकते हैं, उससे अधिक फॉर्मूले नहीं होंगे। तो वो आपको बार बार याद करोगे, तभी आप क्वेश्चन को चला पाओगे कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है, और तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा, चिंता मत करो आप। तो 1 माइनस एक्स बराबर वाई मान लिया, तो यहां से देखो x बराबर क्या बन जाएगा आपका, x बराबर 1 माइनस वाई, ठीक है। अब अगर आप dx बराबर वैल्यू निकालें, क्योंकि देखो dx की भी कन्वर्ट करते हैं तो dx और लिमिट दोनों निकालनी है, तो dx बराबर निकाली तो देखो क्या आएगा, माइनस का dy, यानी dx की जगह माइनस dy। अब लिमिट देखो, लिमिट क्या चेंज होगी, लिमिट सबसे पहले लोअर लिमिट देखते हैं। अगर x बराबर 0 है तो x बराबर आपने 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया 1। अपर लिमिट क्या होगी, लिमिट चेंज करते हैं ना अपन, याद ही होगा आपको, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी y की वैल्यू 0 आ गई। तो लिमिट देखो उल्टी हो गई, ये तो 0 से 1 थी, लेकिन लिमिट हो गई क्या 1 से 0। और यहां पर क्या रखोगे, देखो 1 माइनस का y, x बराबर 1 माइनस का y, और पावर क्या है ऊपर इसके m माइनस का 1, ठीक है। और आगे 1 माइनस का x की जगह y की पावर n माइनस 1 और dx की जगह माइनस का dy, ठीक है। और ये 1 0 है। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी निश्चित समाकलन गुणधर्म की, कि अगर आप ये लिमिट चेंज करते हैं, यानी नीचे वाली को ऊपर करते हैं और ऊपर वाली को नीचे करते हैं, तो आगे एक माइनस का चिन्ह आता है। समझ में आगे आ रही ना बातें, क्योंकि माइनस का चिन्ह आता है आगे, तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये, तो दोनों प्लस हो गए ना। तो 0 से 1, 1 माइनस का y m माइनस 1 y n माइनस 1, ठीक है, dy। अब आपको पता है निश्चित समाकलन का एक और गुणधर्म है कि आप जो आपको चर दे रखे हैं वो अन्य चर में परिवर्तित कर सकते हैं। y को x में, x को y में, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर आप चर परिवर्तित कर दोगे तो आपके पास वही रिजल्ट नहीं आ जाएगा क्या,
चर परिवर्तित कर, देखो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, निश्चित समाकल के गुणधर्म से क्या आ गया, यानी चर परिवर्तित कर दोगे तो 0 से 1, 1 माइनस का x m माइनस 1 और x n माइनस 1। देखो हमने क्या लिखा था और आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला तो x की पावर m माइनस 1 था, लेकिन उल्टा भी हो गया ना, ये n m स्थान परिवर्तित हो गए, तो यानी दोनों ही वैल्यूज तो दोनों ही बराबर है, ये लेकर चले थे और ये आगे, तो दोनों ही वैल्यूज तो बराबर हैं, तो यानी ये दोनों वैल्यू बीटा mn और बीटा nm दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये बराबर लेकर चले थे mn के और ये इसके इक्वल क्या आ गया, ये आ गया, तो यानी दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। ठीक है, लिख लो, बाकी नोट्स इसके आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, लिख लिया, लिख लो, चलो आगे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो ये फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी भी हैं। देखो बीटा mn बराबर होगा 0 से, इस बार इन्फिनिटी लिमिट आ गई, ध्यान से एक एक फॉर्मूला ध्यान से देखो, पहले 0 से 1 था, लेकिन ये फॉर्मूला अब 0 से इन्फिनिटी है, और क्या फॉर्मूला है, x की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n और dx। नया फॉर्मूला आ गया ना, यानी दोनों ही इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, देखो बीटा mn किसके इक्वल था, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। यही तो फॉर्मूला था, बीटा mn का फॉर्मूला क्या था, ये था, और एक नया फॉर्मूला हमने बताया है कि ये इसके इक्वल होगा x की पावर m माइनस 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस x की पावर m प्लस n। बार बार लिख लिख कर याद करो इन फॉर्मूलेज को, तभी बात बनेगी, तभी आप चीज़ों को याद कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इसका थोड़ा सा प्रूफ आपको मैं बता देता हूँ। देखो ज़्यादा कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा प्रूफ, बाकी ये कुछ प्रूफ है तो वो लंबी प्रोसेस है, इसे तो आप इतना झंझट में पढ़ोगे तो आप फॉर्मूलेज ही आप याद रख लो। बाकी प्रूफ देखो कैसे, कि मान लो इसमें जो ये टोटल आपने ऐसा लिखा है, इसको ही मान लो x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई, और y बराबर मान लो क्या, देखो प्रूफ के लिए बता रहा हूं, मानने हैं x, बाकी आपको याद नहीं रखने। बीएससी लेवल पर तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को याद कर सकते हैं आप, लेकिन सेकंड ग्रेड लेवल पर जो मैथमेटिक्स है उसमें ये प्रूफ नहीं पूछे जाते। बीएससी में कोई कर रहा है तो वहां पर ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बाकी आप प्रूफ वगैरह ना याद रखो चाहे। ठीक है, तो ये आपने माना, तो यहां से आप अगर dx की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो आपने x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई मान लिया, इसकी जगह भी ये मान लिया, तो अब आप dx की वैल्यू भी तो क्योंकि निकालनी है, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसका आप करोगे u अपॉन वी वाले से, तो इसकी स्क्वायर होगी 1 प्लस वाई की होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कि 1 प्लस वाई तो आपका हेजिटीज रहेगा। ठीक है, और इसका आप करोगे तो डी वाई आपके पास आ गया, माइनस का वाई हेजिटीज, और ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई का आप करोगे, 1 प्लस वाई का आप करोगे तो यानी वाई यहाँ पर रह गया, और 1 प्लस वाई का या इसका 0, तो ये डी वाई। तो अगर आप इसके अंदर पूरा भाग भी दे सकते हैं ताकि आपको एक शॉर्ट रिजल्ट मिल जाए। कैसे, डी वाई आपने कॉमन ले लिया, डी वाई दोनों में कॉमन ले लिया, तो देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो नीचे आया 1 अपॉन वाई की होल स्क्वायर, तो ये dx की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यूज यहां पर आप पुट कर दो, तो बीटा mn बराबर आपके पास क्या आ गया, कहां पर, देखो इस फॉर्मूले के अंदर, ना कि ये तो आपको लाना है ना, तो वो देखो इसके अंदर करोगे तो 0 से 1, ठीक है, x की पावर m माइनस 1 की जगह क्या रखोगे, y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की जगह क्या था, y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, और dx की जगह जो ये dx था इसकी जगह dy अपॉन 1 प्लस वाई की होल स्क्वायर। ठीक है,
आगे देखो बीटा एम एन, ऊपर पावर लगा दो 0 से 1, तो y की पावर m-1, नीचे आ गया 1 प्लस वाई की पावर m-1, m-1 ही आएगा। हाँ, आगे देखो इसका एलसीएम लिया, देखो y से y कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बच गया, इनटू में 1 प्लस वाई की पावर n-1, ठीक है। और यहां पर dy 1 प्लस वाई की होल स्क्वायर। अब देखो ये सारे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, वही प्रॉपर्टी लगानी है, आधार समान है तो घातें जुड़ गई, तो 0 से 1, आगे क्या है y की पावर m-1 ऊपर है, नीचे देखो 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई की होल स्क्वायर, तो देखो -1 जुड़ेंगे तो माइनस के 2 और ये प्लस का 2 यानी कट गए, बचा क्या m प्लस n, तो 1 प्लस वाई m प्लस n आपके पास बच गया। अब मैंने आपको निश्चित समाकलन के गुणधर्म से बताया था कि आप इनके चर हैं वो परिवर्तित कर सकते हैं आपस में, y को x में और x को y में आप चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करोगे तो देखो निश्चित समाकलन से, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, ये थोड़ा सा आपको प्रूफ बता रहा हूं मैं, बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है। 0 से 1 y की पावर m-1 यानी इसको x की पावर कर सकते हैं और नीचे वाले को 1 प्लस x की पावर m प्लस n, तो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग है क्या, dx आगे है, अलग है क्या, नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, नहीं है ना अलग, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि x की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n। एक हमने छोटा सा काम देखो ध्यान से, मैंने क्यों नहीं बताया आपको, देखो दोनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस लग रहा है, ध्यान से कोई क्लास देख रहा है तो उसको डिफरेंस दिखा होगा किस चीज का, शायद आपने सोचा होगा कि गलती कर दी होगी, लेकिन एक चीज देखो क्या है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी और इसकी लिमिट देखो क्या है 0 से 1, क्या दोनों बराबर आए हैं, क्या नहीं आए, तो हमने क्या गलती की थी, देखो ध्यान से वो चीजें हमने छोड़ी थी। देखो यहां पर अगर आप x बराबर 0 रखते हैं ध्यान से, तो आपके पास यहां देखो अगर x बराबर आप 0 रखोगे, देखो x बराबर आपने 0 रखा तो y बराबर भी आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि देखो 0 के अंदर 0 का भाग दोगे। और अगर आप x बराबर 1 रखते हैं, देखो 1 माइनस 1 यानी क्या हो गया, नीचे 0, नीचे 0 तो y बराबर इन्फिनिटी, तो एक लोअर लिमिट तो 0 से 0 आ गई और एक y बराबर इन्फिनिटी, तो देखो ये चीज हमने छोड़ी थी ताकि आप कौन सा ध्यान दे रहा है, देखो आप ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें मैं करता रहता हूं कि पूरे अच्छे से कौन ध्यान दे रहा है, तो किसको पता चली है क्या ये चीज, देखो 0 से इन्फिनिटी होगा, तो ये फॉर्मूला मैं आपको याद करवाने के लिए एक बार फिर मैंने आपको कहा था, शुरुआत में मैंने कह दिया ध्यान रखना कि 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी तो 0 से इन्फिनिटी ही याद रखना है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ऐसे ही अब याद रहेगी आपको 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया अच्छे से इस फॉर्मूले में 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि लगभग में आगे 0 से 1 ही चलेगी, तो ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला हो, और भी आएंगे जैसे, लेकिन ये कुछ एक फॉर्मूले है जिसमें 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला और बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है इस बार फॉर्मूला जो लिखाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया क्या, चलो इस बार जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इस पर। अभी देखो आपके पास बीटा एमएन का रिजल्ट नहीं आ रहा ना, क्योंकि देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद में या नेक्स्ट क्लास के अंदर बीटा एमएन बराबर क्या होगा, यानी ऐसा बन जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं फॉर्मूले ही आपको याद करा रहा हूं कि बीटा एमएन ऐसा होता है, ऐसे ही इसके फॉर्मूले होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि बीटा एमएन बराबर इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी रिजल्ट नहीं सीखा हमने, अभी केवल मात्र ये सोचा है कि ऐसा बीटा फलन होगा, बीटा एमएन बराबर होगा, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं सीखा। रिजल्ट सीखोगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा आपको चीजों में। अब देखो आगे फॉर्मूला आता है 3 नंबर प्रॉपर्टी, मान लो बीटा एमएन 0 से π/2 और 2 इंटू में ध्यान देखना 2 बाहर है, ठीक है,
क्योंकि आगे गलती करोगे मुझे पता है, पहले ही आपको मैं आगाह कर देता हूं इस चीज़ से कि ये गलती कर सकते हैं आप फॉर्मूलों में। तो कई फॉर्मूले ऐसे ही आप याद कर लोगे हाँ कि 2 नहीं था, लेकिन इसके अंदर 2 है बाहर, ठीक है। 2 और देखो साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा बराबर होगा किसके बराबर होगा? आपके बीटा mn फंक्शन के ये इक्वल होगा। फॉर्मूला है साहब, फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भी बीटा फलन के इक्वल होता है अगर इस रूप में फंक्शन मिले, या फिर आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस फंक्शन में। कैसे? देखो बीटा mn बराबर आपने क्या माना था, देखो क्या था सबसे मेन फॉर्मूला 0 से 1 x की पावर m-1, क्या आगे क्या 1 - x। देखो ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं, और यही उद्देश्य है कि चीजें आपको याद करानी है, तो साथ साथ में बोला करो इन चीजों को। x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको देखो साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप x बराबर मान लो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आप देखो dx की वैल्यू कन्वर्ट करनी है थीटा में, तो dx की वैल्यू करोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और लिमिट लोअर लिमिट क्या थी 0, x बराबर अगर आप 0 रखोगे तो देखो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर भी 0। लेकिन अगर आप x बराबर 1 रखते हो तो थीटा 1 कितने डिग्री पर होगा, थीटा बराबर π/2। तो ये लिमिट हो गई 0 से π/2। x की पावर m-1 जगह क्या रखोगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा है यानी इससे गुणा होगा तो 2m-2 कोस, ऐसे ही कोस 1 - x यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा यहां पर बनेगा, तो उसको क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर 2m-2, और थीटा आपके आगे है, और dx की वैल्यू 2 साइन थीटा, तो 2 आएगा तो 2 मैं बाहर ले लेता हूं, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो देखो अब साइन थीटा देखो दोनों के इनके आधार समान है ना, साइन थीटा ये देखो कोस थीटा भी, तो यानी साइन थीटा की पावर 1 है, तो इसमें से ये लेस हो जाएगी, तो लेस होगा तो क्या बचेगा 2 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा और कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो ये देखो ये रिजल्ट किसके आ गया, बीटा mn के। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को आपका पूर्ण अधिकार है कि आप इसको याद रखें, क्योंकि तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सको। अभी मैंने ये फंक्शन सी बताए हैं कि बीटा mn क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करें इस क्लास को कि क्या था, तो साथ साथ में बोलना, ये 2 मिनट आपके लिए लाभदायक होंगे, जो 2 मिनट आपको ये डोज मिलेगी ये आपके लिए लाभदायक होगी। कैसे? देखो क्या क्या फॉर्मूले थे, अभी मैं पूरा जो अभी पढ़ा है हमने 2 मिनट के अंदर, केवल मात्र इस क्लास को 35 मिनट की क्लास है ये, अभी इसको मैं 2 मिनट के अंदर याद कराता हूं। क्या पढ़ा हमने, बीटा फलन किसे कहेंगे, बीटा mn से इसे व्यक्त करेंगे, 0 से 1 लिमिट है, ठीक है, x की पावर m-1 और आपका 1 - x की पावर n-1 dx, ये आपका पहला फॉर्मूला, इसे आयलर समाकल भी कहते हैं, ठीक है, आयलर का समाकल सूत्र। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि बीटा mn बराबर क्या होगा, बीटा nm, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। तीसरी चीज हमने एक पढ़ी कि बीटा mn, ध्यान से क्या था, 0 से इन्फिनिटिव लिमिट थी x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m+n dx। तीसरी चीज क्या पढ़ी, चौथी चीज अभी जो फॉर्मूला मैंने कराया कि बीटा mn बराबर, ये 4 फॉर्मूले कराए हैं लेकिन बड़े ही कमाल के हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो ये आपको फॉर्मूले याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन याद आपको इनको रखना ही पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस जो हम सीरीज़ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसी ही उम्मीद करता हूँ आप शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज की सिलेक्शन में इतना ही, आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, और भी फॉर्मूलेज आएंगे, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज हम चीज़ चलेंगे। तो कल की क्लास हो उससे पहले आप ये 4 फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो,
अच्छे से याद रख लो, अच्छे से लिख लो, इनको 2-3 बार लिख कर देख लेना, क्योंकि बहुत दिन हो गया आपने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि बीएससी के अंदर पढ़ा है, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, कईयों ने ऐसे ही पास की होगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखने की आवश्यकता है इस बुक के अंदर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। मेरा कोड GBK10 ये यूज़ कीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।